अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दुनिया में हर मुल्क में मसाइल होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। फ़ायदे भी इसी तरह होते हैं। फैसिलिटीज़ कहीं कम होती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं। कोई भी मुल्क ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो 100% सही है, यानी उसमें रहने वाले लोगों को 100% फैसिलिटीज़ है। तो यूके में भी इसी तरह है। तो सबसे पहले मैं यूके की जो ब्राइट साइड हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। आज यहाँ के फ़ायदे, यहाँ के नुकसानात। ऑब्वियसली हमें भी यहाँ पे मसाइल होते हैं, सहूलियात भी होती हैं। तो आपको तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान वगैरह के मुकाबले में तो यहाँ पे फैसिलिटेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, एज़ यू नो। तो मैं सबसे पहले इसके ब्राइट साइड बताऊंगी। यहाँ का सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब नंबर वन है आई थिंक पूरी दुनिया में। यहाँ पर बसें हैं, ट्रेन है, ट्रैम है, ट्यूब है, सब कुछ है। लेकिन मैं बसों की अगर बात करूँ, पूरे कंट्री को बसेस के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको 5 मिनट, 10 मिनट, इवन 15 मिनट की वॉक पे आपको बस एक्सेस मिल जाएगी। हर बंदा इजीली बस एक्सेस कर सकता है। इवन कि जो लंदन साइड है आई थिंक वहाँ पे लोग गाड़ी की जगह पे बस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रश होता है, यूएलईजी का मसला होता है, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो लोग बस को प्रेफर करते हैं। आप आपके पास गाड़ी ना हो तब भी आप यहाँ पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे मंथली, वीकली, डेली पास लेके वो आपको चीपर भी पड़ते हैं। मैं मंथ वीकली बस पास लेती हूँ जो मुझे 13 पाउंड का पड़ता है। मेरे बच्चे का जो है वो मुझे 10 पाउंड का पड़ता है, और उसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है। अच्छा, मैं यहाँ से लंदन गई थी, उसका मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ। लंदन जब मैं गई थी, कोच पे हम लोग गए थे, हम पूरी फैमिली गए थे, और हमने 20 पाउंड दोनों साइड का रिटर्न टिकट लिया था, और 20 पाउंड हमने पे किए। तो यानी कि इतना महंगा भी नहीं है, और बहुत अच्छा यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यूएस वगैरह। या हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन और भी डेवलप कंट्री के मुकाबले में यूएस में बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे यहाँ का है हेल्थ सिस्टम। बहुत ही अच्छा हेल्थ सिस्टम है। इसके डार्क साइड्स पे भी मैं आपको बात करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम है। अगर आप एक दफ़ा एडमिट हो जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं आपके इलाज की। अगर आप बेशक यहाँ के ब्रिटिश सिटीज़न नहीं हैं, अगर पैसे नहीं हैं, तब भी वो आपको ऐसे नहीं छोड़ देते जब तक कि आपको डॉक्टर खुद मुतमईन नहीं हो जाता, सेटिस्फाई नहीं हो जाता, आपकी रिपोर्ट सही नहीं आ जाती, आपको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ का जो एनएचएस है वो एक वेलफेयर की तरह आई थिंक ट्रस्ट है। तो बहुत ही अच्छा उसका निज़ाम है, इलाज बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उसके अलावा यूके जो है वो एक वेलफेयर कंट्री है, सोसाइटी है। यहाँ पर आप अगर ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीज़न हैं, और अगर आप काम नहीं करते हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से कोई एक काम नहीं कर पा रहा, बच्चों की वजह से, छोटे बच्चे की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, तो यूके की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आपकी गवर्नमेंट आपकी बैक पे खड़ी होती है यहाँ की। हाँ, आपको इतना पैसा नहीं देती है कि आप बिल्कुल ही, लेकिन आपका गुज़ारा हो जाता है, आप अच्छी तरह रह सकते हैं। आपको घर काउंसिल की तरफ से दिया जाता है, जिसका आप सिर्फ 30% पे करते हो, बाकी सारा काउंसिल, आपके बिजली, गैस की यूटिलिटी बिल्स आपके सारे फ्री हो जाते हैं। तो और 60 ईयर के बाद आप पेंशन पे आ जाते हैं, पूरा खर्चा आपका गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा अगर आप ऑर्फन, आप बच्चे जो होते हैं, तो वो उन बच्चों को गवर्नमेंट पूरा उनकी एजुकेशन, उनकी हर चीज़ उनको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। यानी यूके की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ती है, मुकम्मल सपोर्ट करती है। अगर आप नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, तब भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हर चीज़ में आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरह यूके में ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी हुकूमत आपके साथ होती है, आपकी बैक पे होती है। थर्ड नंबर मैं दूंगी, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, विच इज़ फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे इंटर तक आपका बच्चा फ्री पढ़ सकता है। उसके बाद भी अगर यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो जो ब्रिटिश सिटीज़न है तो वो लोन ले सकता है। उस लोन को बाद में मंथली करके पे करता है वापस गवर्नमेंट को, और इंस्टॉलमेंट आपको, मतलब आपको लोन मिल जाता है, आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। और अगर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका वहाँ पे खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। आई थिंक 2 ईयर्स तक खाना फ्री होता है, बाद में भी एक छोटी सी मिनिमम सी अमाउंट देनी पड़ती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा सब कुछ स्टेशनरी, और बहुत ही अच्छा स्कूल का सिस्टम है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है।
यूनिवर्सिटी की जो यहाँ के जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं उनकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन स्टूडेंट, तो यहाँ के जो ब्रिटिश सिटीज़न हैं उनके लिए कम होती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। तो ये भी यहाँ की गवर्नमेंट की ही सपोर्ट है एक तरह से। अच्छा, उसके बाद जी है आ जाता है जॉब और जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे टेक अवेज़ कहीं पर भी आप जॉब ढूँढना चाहें, आपको जॉब मिल जाती हैं। यूके में हर तरह की जॉब मिल जाती है। यहाँ तक कि बंदा खुद काम चोर ना हो, खुद ही ना ढूँढे तो वो कहेगा कि नहीं यहाँ पे जॉब नहीं है। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको ईज़िली मिल जाते हैं हर तरह। और एक यहाँ पे जो पॉज़िटिव बात है ना, पॉज़िटिविटी है, वो यहाँ पे हर बंदा हर काम कर लेता है। कैसी भी डिग्री हो, पाकिस्तान में अगर कोई मास्टर कर लेता है तो उसके लिए ये काम अच्छा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर बंदा हर काम कर लेता है। टेक अवे का काम हो, यानी जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, या क्लीनिंग का काम हो, कोई भी काम हो, मॉपिंग का काम हो, हर बंदा ईज़िली कर लेता है। उसको कोई मसला नहीं होता कि ये काम करने से इज़्ज़त कम होती है। बल्कि यहाँ जहाँ तक मेरा ख़्याल है ना, तो काम वाले बंदे को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है। तो काम की यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और जॉब मिल भी जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा यूके जो है वन ऑफ़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे गन कल्चर नहीं है। मैंने आज तक पुलिस वालों के हाथ में भी बंदूक नहीं देखी है। या मैंने प्राइम मिनिस्टर या कहीं पर भी हम रॉयल पैलेस गए थे, वहाँ पे जो थोड़े बहुत गार्ड्स खड़े थे उनके हाथ में भी गन नहीं थी। जो पुलिस वाले थे उनके हाथ में गन नहीं थी। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक प्लेजेंट आई थिंक एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे गन कल्चर नहीं है, खौफ का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो ख़वातीन है स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा महफूज होती हैं। मैं कहीं भी निकल जाऊँ, किसी भी टाइम निकल जाऊँ, मुझे डर नहीं लगता कि मैं कैसे जाऊँगी, रात हो गई है। एक तो ट्रांसपोर्ट की वजह से आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप को वैसे भी डर नहीं होता है। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। विदिन 5 मिनट अगर आप कंप्लेन करते हैं, कॉल करते हैं, आई थिंक 10 मिनट, विदिन 5 टू 10 मिनट आपको पुलिस फ़ौरन आ जाती है और आपकी बात सुन लेती है। बहुत ही, मैं कहती हूँ यहाँ की बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कानून का इम्प्लीमेंट है और यही वजह है इनकी तरक्की की, इनकी डेवलपमेंट की। लड़ाई झगड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। मुँहमारी तक तो बात हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी को टच करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। आप जेल तक पहुँच जाते हैं और तब आपके जो फाइन्स होते हैं या वो जो सज़ा होती है वो आपकी बस से बाहर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मुँहमारी तक ही झगड़ा मैंने थोड़ा बहुत देखा है। अदरवाइज़ कोई किसी को टच नहीं कर सकता, हर बात पे गिरेबान नहीं पकड़ सकते आप, किसी को लातें घूंसे नहीं मार सकते। ये बहुत ही यहाँ का फ्रेंडली एनवायरनमेंट है आई थिंक। बहुत ही पॉजिटिविटी है। यूके जो है यहाँ का एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे आपको हर मुल्क का, हर ज़ुबान का बंदा मिलेगा। मैं शुरू पहले मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि मैं बलोच हूँ, तो मैंने बलोच यहाँ पे नहीं देखा। तो खैर से मैं हूँ ना बलोच यहाँ पे एक। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर सोसाइटी के। यानी अगर आप रिलीजियसली बात करें तो आपको मुस्लिम मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, सिख मिलेंगे, क्रिश्चियन तो हैं ही बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा आप चाइनीज़, फ़िलिपिनो, हर तरह के मिलेंगे। और सेलिब्रेशन आपको अपनी, जो भी आपकी सेलिब्रेशन होती है अपनी कल्चर की, आप उसको बिल्कुल फ्री होके सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। आपके बच्चे अच्छी तरह से, हमने ईदें सेलिब्रेट की हैं और बहुत अच्छी तरह से की हैं, बहुत मज़े से की हैं। अच्छा, तो यूके के तो फ़ायदे तो बहुत थे। अब बात करते हैं थोड़ी यहाँ के डार्क साइड्स की। डार्क साइड में सबसे पहले जो यहाँ पे ड्रिंक्स और ड्रग का कल्चर है बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आफ्टर 18 ईयर आपका बच्चा जो है वो जाकर अल्कोहल को बाय भी कर सकता है, उसको इजाज़त होती है। हाँ, यहाँ पे ड्रिंक करके आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। उस पे रिस्पॉन्स भी हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी सज़ा भी होती है, लेकिन फिर भी लोग कर लेते हैं। ये आई थिंक ड्रिंक जो है ना, यहाँ की बहुत बड़ी बुराई है। मैं कहती हूँ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स भी हैं और ड्रिंक्स भी हैं। तो ये चीज़ जो है इनकी बहुत बुरी है। उसके अलावा जो जीपी की यानी एनएचएस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं, तौबा! बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। आप कॉल करें तो आपको 1 घंटे कॉल पे रखा जाता है। और उसके बाद अभी मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, जो मैंने एक सिर्फ़ कॉल वहाँ से कन्फर्मेशन की थी, वो मैंने अटेंड नहीं की, उसी दिन थी मेरी अपॉइंटमेंट। हालाँकि अभी 1 आध घंटा रहता था, उसके बावजूद मुझे फिर से उन्होंने आगे मेरी अपॉइंटमेंट नवंबर की कर दी, 2 महीने बाद कर दी। ऑलरेडी वो अपॉइंटमेंट मुझे 2 हफ़्ते लेट दी थी उन्होंने। तो जब बंदे को बिल्कुल इमरजेंसी ना हो, उसकी जान को मसला ना हो, तब तक वो उसको नहीं देखते हैं। हाँ, अगर जान की बनी हो तो फ़ौरन देख लेते हैं, लेकिन आपको फिर जीपी की जो क्यू है ना, ये बहुत बुरी मुझे बहुत बुरी लगी है। उसके अलावा यहाँ का वेदर, मौसम अनप्रेडिक्टेबल है। अचानक धूप और बारिश,
कुछ पता नहीं चलता। आप जब भी निकले अम्ब्रेला और कोट लेके ही निकलना पड़ता है। गर्मियों में 10 बजे मगरिब हो जाती है, सर्दियों में 4 बजे ही यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और सुबह 8-9 बजे तक अंधेरा रहता है। यानी हम अंधेरे में बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और वापस लाते हैं, तब भी अंधेरा ही होता है। तो मौसम के हिसाब से तबीयत को भी इतना मज़ा नहीं रहता है। तो हर जगह की जो डार्क साइड्स हैं, तो यूके की डार्क साइड्स को अगर देखें और उसकी ब्राइट साइड को, तो मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू डार्क साइड, ब्राइट साइड तो ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैसिलिटेशन ज़्यादा है। यहाँ का जो जैसे हमारे यहाँ बिजली और गैस के ये मसले हो गए, वो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट अच्छा है, बारिशें चाहे जितनी भी हों, यहाँ पे आपको मसला नहीं होता है कि बाहर कैसे निकलेंगे। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इजीली वॉकिंग कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें जो यूके की थीम। अच्छा, महंगाई का मैं भूल गई। इन्फ्लेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में सैलरीज अभी तक वही की वही हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, चीज़ों की कीमतें ऊपर आ गई हैं, रेंट्स बहुत हाई गए हैं, लेकिन जो पर आवर वेजेस थे वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये चीज़ भी यहाँ की डार्क साइड में आई थिंक मैं इसको करूँगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है, आप अपने ही बच्चे को यहाँ पे ना डांट सकते हैं ना उसको मार सकते हैं। मारना तो खैर नहीं, जैसे बंदे को हमने भी मारें खाई हैं बचपन में अपने माँ बाप से। तो बच्चे को अगर आप डांट, उनको स्कूल में ही कह दिया जाता है कि अगर आपको कोई डांटता है, आपको कोई मारता है, तो आपने बताना है। और अगर बच्चे ने बता दिया किसी फ्रेंड को, किसी को स्कूल में, तो वो फ़ौरन पुलिस को बताते हैं, काउंसिल इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। काउंसिल आपसे आपके बच्चे भी ले जाती है कि आपने अपने बच्चे को क्यों थप्पड़ मारा है या क्यों डांटा है। आप जो है रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं हैं। तो मुझे ये भी यहाँ की डार्क साइड ही लगती है कि क्यों बच्चे को बंदा जब तक डांटेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे। हमने भी भाई डांट खा खा के ही सीधे हुए हैं। तो मारना या डांटना तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता है, और वही अगर डांटता है तो उनकी भलाई के लिए भी डांट देता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये भी डर लगा रहता है कि आप बच्चे को किसी के सामने ना डांट दो और बच्चा जाकर स्कूल में ना बता दे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ डू कमेंट and like, share, subscribe my channel. Please subscribe my channel for the motivation, and thanks for watching. Bye.